जंतर मंतर पर उठेगा यक्ष प्रश्न। युद्ध आरंभ, सिस्टम स्वामी या सिस्टम सेवक। आइए जानते हैं कि वो 10 सूत्रीय विधेयक क्या है। प्रतिनिधि परिवार का 10 सूत्रीय प्रस्तावित विधेयक, जिसे संसद और सभी राज्यों के विधानसभाओं में पारित कराना है। पुलिस सहित सभी सरकारी अधिकारियों को मिला कानूनी संरक्षण तत्काल खत्म करना होगा। अगर उनके किसी सरकारी कार्यकलाप द्वारा या उनके द्वारा किए गए विलंब से किसी व्यक्ति या संस्था को कोई हानि होती है तो ये सरकारी अधिकारी उस क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे। सरकारी कामकाज में बाधा डालने का प्रावधान एक तरफा और बदमाशी से भरा हुआ है। इस प्रावधान में सुधार कर इसको ऐसा बनाना चाहिए कि अगर कोई सरकारी अधिकारी इस गंभीर आरोप को किसी पर लगाता है तो उसे इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य मुहैया कराने होंगे और उस अधिकारी को उस मुकदमे की हर सुनवाई में व्यक्तिगत तौर पर जाना होगा। पुलिस सहित तमाम सरकारी अधिकारियों को जनता से कैसे बात करनी है, इस आशय का एक कम्युनिकेशन कोड सरकार को जारी करना चाहिए। इस कम्युनिकेशन कोड द्वारा ये तय किया जाए कि सरकारी अधिकारी जनता को जब भी संबोधित करें, चाहे वो कोई अभियोगी ही क्यों न हो, उसे संबोधित करते हुए मिस्टर, सर, श्रीमान, श्रीमती, जनाब आदि जैसे आदर सूचक शब्दों का अनिवार्य तौर पर हर वक्त इस्तेमाल करें। इन अधिकारियों के मुंह से जनता के लिए निकला हुआ एक भी असम्मानजनक शब्द उनकी बर्खास्तगी के लिए और उन्हें 6 महीने की जेल भेजने के लिए काफी होना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशन को प्रथम दृष्टया आधार मानकर पुलिस सहित सभी सरकारी अधिकारियों पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी को किसी भी मुद्दे पर जनता अगर आवेदन देती है तो वो अधिकारी तत्काल उसकी रिसीविंग दे। उस पर ये अंकित हो कि उस समस्या का समाधान किस न्यूनतम समय सीमा में किया जाएगा। रिसीविंग देने वाला अधिकारी उस समय सीमा में काम पूरा करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर उस समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ तो संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था को हुई क्षति की पूर्ति वो अधिकारी निजी तौर पर करेगा। कोई भी अधिकारी रिसीविंग देने से मना नहीं कर सकता। ऐसा होने पर उसका 6 माह का निलंबन तय हो। हर 3 साल बाद पुलिस सहित सभी सरकारी अधिकारियों की अक्षमता और निष्क्रियता जानबूझकर किए गए भेदभाव, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के लिहाज से पूरी जांच होनी चाहिए। अक्षमता और निष्क्रियता की हालत में बर्खास्तगी, जानबूझकर भेदभाव करने पर बर्खास्तगी के साथ साथ जेल, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार करने पर बर्खास्तगी के साथ साथ लंबी कैद होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जितने बड़े पद पर आसीन हो उसे उतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस सहित हर सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को 10 अंकों की एक यूनिक आईडी सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। ये यूनिक आईडी उस व्यक्ति के नाम और पदनाम के साथ बड़े अंकों में उस व्यक्ति के बैज या नेम प्लेट पर और साथ ही साथ उसके दफ्तर के बाहर बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर हर वक्त दिखनी चाहिए। जनता को यह सुविधा प्राप्त हो कि वो जिसकी चाहे उसकी शिकायत उस आईडी की बुनियाद पर कर पाए, पर झूठी शिकायतें करने वाले को भी कड़ा दंड मिले। पुलिस हर हाल में 6 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करने के लिए बाध्य हो। अगर पुलिस द्वारा चार्जशीट नहीं फाइल की जाती है तो पुलिस अधिकारी का 6 महीने के लिए निलंबन होना चाहिए। हालांकि उचित तो ये भी होगा कि न्यायालय भी एक मुकदमे को 1 साल में निपटा दे, परंतु फिलहाल के लिए हम ये चाहते हैं कि अगर कोई अभियुक्त अदालत द्वारा बरी कर दिया जाता है और अभियुक्त के बरी होने वाले ऐसे 3 मामले अगर किसी पुलिस अधिकारी के करियर में 5 साल के भीतर आते हैं तो उस पुलिस अधिकारी की बर्खास्तगी और 6 महीने की जेल सुनिश्चित हो। पुलिस द्वारा बल प्रयोग पर सख्त अंकुश हो। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से सहयोग कर रहा हो तो उसे हथकड़ी पहनाना संबंधित अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि मानी जानी चाहिए। पुलिस जब भीड़ पर लाठी चार्ज करती है तो उस दौरान जैसे ही कोई व्यक्ति रक्षात्मक मुद्रा में चला आता है तो उस पर एक भी लाठी नहीं पड़नी चाहिए। अगर उस व्यक्ति पर एक भी लाठी अतिरिक्त पड़ती है तो उस पुलिस वाले पर भी वही मुकदमा चलना चाहिए जो किसी के द्वारा किसी को लाठी मारने पर चलता है।
तमाम जांच और पूछताछ कैमरे के सामने होनी चाहिए। कोई भी बातचीत जो कैमरे से हटकर हुई हो, उसे पुलिस द्वारा की गई अवैध कार्रवाई मानकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।